हेलो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में वी लुकअप एंड एच लुकअप फंक्शंस के बारे में डिस्कशन होगा। अभी वी लुकअप एंड एच लुकअप फंक्शन लुकअप एंड रेफरेंस कैटेगरी के फंक्शन कैटेगरी में आता है। तो वी लुकअप के लिए पहले हम वर्टिकल लुकअप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए एक वर्टिकल टेबल की ज़रूरत होती है, जैसे स्क्रीन पे टाइप कर रखा है। यहाँ प्रोडक्ट कॉलम, यहाँ कंपनी, क्वांटिटी और प्राइस। अभी ये एक टेबल है जिसमें सिर्फ 4 ही कॉलम्स हैं और 7 रो हैं, इंक्लूडिंग द लेबल रो। अभी हमको प्रोजेक्टर का दाम क्या है वो वी लुकअप करके पता करना है। अभी वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल इस प्रकार से होता है। एक्टिव सेल सिलेक्ट करें इस प्रकार से, एक्टिव सेल में इक्वल टू साइन डालें एंड अभी वी लुकअप फंक्शन टाइप करें, वी लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन एंड अभी हम पहले लुकअप वैल्यू ढूंढेंगे, क्योंकि हमको प्रोजेक्टर का दाम क्या है वो जानना है। प्रोजेक्टर जो पहले कॉलम में चौथे रो पे है, तो उसके लिए क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ता है या कोट्स में। तो इधर आप टाइप करें आइदर इन अपर केस और लोअर केस, मतलब कैपिटल या स्मॉल लेटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसीलिए प्रोजेक्टर टाइप करें। ये इसका पहला आर्ग्यूमेंट होता है वी लुकअप का। एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट फिर पूरा रेंज ऑफ द एंटायर डेटा, मतलब अगर हमने टीवी से शुरू किया तो ये पूरा रेंज 5000 तक रेंज बन जाता है वी लुकअप फंक्शन का। इस तरह से D7 से लेके G12 तक। फिर आएगा इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि हमको प्राइस चाहिए, तो प्राइस जो है 4th इंडेक्स पोजीशन पे है। इसका मतलब टीवी, डिजिकैम, प्रोजेक्टर जो पहले रो में है, सैमसंग, कैनन, एप्सन दूसरे कॉलम में है, 4, 5, 7 तीसरे कॉलम में है एंड 25,000, 15,000, 8,000 चौथे कॉलम में है। सो वो टीवी, डिजिकैम एंड प्रोजेक्टर जो है वो पहले कॉलम में होने की वजह से हमारा इंडेक्स नंबर 1 से शुरू होता है वहाँ से। सो 1, कंपनी वाला 2, क्वांटिटी वाला 3 एंड प्राइस वाला 4। सो हम इधर इंडेक्स वैल्यू 4 ढूंढेंगे। इसका मतलब हम जो वैल्यू पहले कॉलम में देख रहे हैं उसका आंसर हमको 4th कॉलम में मिल जाएगा। एक्चुअली हम क्या ढूंढ रहे हैं कि प्रोजेक्टर का दाम क्या है। सो अभी 4th कॉलम में प्रोजेक्टर को कंपेयर करके वी लुकअप उस रेंज में देख के प्रोजेक्टर का दाम आंसर के तौर पे रिटर्न करेगा। अभी कॉमा के बाद आइदर ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच, जिसका एक्चुअल वैल्यू 1 होता है फंक्शन में, एंड फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, मतलब 0 होता है फंक्शन में। सो अगर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं 0 डालती हूँ, क्योंकि फॉल्स 0 वैल्यू पकड़ता है एंड ट्रू 1 वैल्यू पकड़ता है। अगर 0 डाला मैंने अभी तो मुझे एग्जैक्ट मैच मिल जाता है इस प्रकार से। तो हमारा फंक्शन इस प्रकार से दिखेगा, वी लुकअप, प्रोजेक्टर, कॉमा, फिर वो रेंज, फिर वो इंडेक्स वैल्यू जहाँ से हम कॉस्ट ढूंढेंगे प्रोजेक्टर का या प्राइस, एंड फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अभी हम ब्रैकेट बंद करेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा 8,000 रुपीज़, विच इज़ एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्टर। देखो ये है प्रोजेक्टर का रो, इसमें कंपनी एप्सन है, क्वांटिटी 7 है एंड प्राइस 8,000 है। सो हमने वही चीज़ किया था, वी वर डूइंग अ वी लुकअप ऑन द प्रोजेक्टर, जिसकी वजह से हमको कॉस्ट 8,000 मिल जाता है। ओके, अगर हमको कॉस्ट के जगह पे कंपनी चाहिए थी तो हम यही वी लुकअप इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, वी लुकअप से प्रोजेक्टर, फिर ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी इंडेक्स होगा इसका 2, क्योंकि कंपनी जो है इंडेक्स पोजीशन 2 पे है, एंड एग्जैक्ट मैच इस प्रकार से। इससे हमको प्रोजेक्टर की कंपनी का नाम मिल जाएगा जो एप्सन है। देखो इस प्रकार से। सो इस तरह से हम
we are able to find the values of certain items looking at the index value by passing an argument as the index value and getting the value from a distinct column. मतलब पहले कॉलम में देख के हम दूर वाले कॉलम में से वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी इस टेबल में देखो इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है और हमको आंसर आता है इसका एप्सन। ओके, तो ये हुआ हमारा वी लुकअप फंक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन। सो ये जो है ये एक वर्टिकल टेबल है, मतलब ऊपर से नीचे, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे होता है। प्रोडक्ट लेबल जो है, कंपनी लेबल जो है, क्वांटिटी जो है, प्राइस जो है, ये सब लेबल्स हैं जिसकी वजह से नीचे हमने डेटा एंट्री टेबल में कर रखी है, इसीलिए इसको वर्टिकल टेबल कहते हैं। एंड वर्टिकल टेबल में ही वी लुकअप हो सकता है। ओके, सो ये वी लुकअप जो है वर्टिकल टेबल से जुड़ा हुआ फंक्शन है, जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो अगर हमको क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी के लिए इस प्रकार से फंक्शन रहेगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। मैं अनेक उदाहरण दे रही हूँ ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्या कर रही हूँ। प्रोजेक्टर के क्वांटिटी हमको चाहिए, ओके, प्रोजेक्टर के कंपनी। सो फिर से हमको रेंज चुनना है इस प्रकार से, एंड इधर हम इंडेक्स वैल्यू 3 डालेंगे क्योंकि तीसरे कॉलम में से हमको क्वांटिटी मिल जाएगी विथ एग्जैक्ट मैच। सो ये इस प्रकार से हमको प्रोजेक्टर की क्वांटिटी 7 मिल जाती है। ओके, सो इस तरह से हम वी लुकअप फंक्शन बड़े बड़े टेबलों में कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको ढूंढना मुश्किल नहीं होता है। सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट we can easily look for items in a very large table looking at the values in the first column of the table। इसका मतलब है कि पहले कॉलम में किसी भी वैल्यू को देख के हम दूर वाले कॉलम में से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये हुआ वी लुकअप। वी लुकअप सिर्फ वर्टिकल टेबल में पॉसिबल है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल लुकअप है। अगर आपको याद आए तो हमने ट्रांसपोज फंक्शन किया था जिसमें कॉलम्स रोज़ बन गए थे एंड रोज़ कॉलम्स बन गए थे। इसका मतलब इसी चीज़ का जो ट्रांसपोज बनेगा वही हमारा हॉरिजॉन्टल टेबल बनेगा इस प्रकार से। तो अगर देखा जाए कि वही टेबल मैंने हॉरिजॉन्टली टाइप किया है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस टेबल में मैंने एक दूसरा कॉलम दूसरा वैल्यू जोड़ रखा है जिसको कहते हैं प्रोडक्ट कोड। बाकी सब जैसा है वैसा ही है, सिर्फ फ़र्क दिखाने के लिए, क्योंकि इट शुड लुक अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल। दैट्स व्हाई आई हैव चेंज दिस फील्ड वैल्यू। अभी इट इज़ सिमिलर टू द ट्रांसपोज फंक्शन दैट जो ऐसे वर्टिकल था इधर, वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बन चुका है। सिर्फ एक फील्ड का डिफरेंस है, वो है प्रोडक्ट कोड इधर, एंड उधर उस टेबल में हमने कंपनी नेम डाला था। सिर्फ इस टेबल को सिर्फ इस कॉलम को मैंने इधर बदला है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, हम इस हॉरिजॉन्टल टेबल को यूज़ करके एच लुकअप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैंने इधर दिखाया है। इज़ इक्वल टू एच लुकअप डालेंगे। हम प्रोजेक्टर को ढूंढ रहे हैं इस रेंज में F15 से लेके, ओके, अगर ये रेंज बदल गया है तो मैं इसको थोड़ा चेंज करती हूँ। प्रोजेक्टर को देख रहे हैं हम, सो इस रेंज को हम यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाएंगे इस प्रकार से। ओके, सो ये हुआ हमारा रेंज टिल हियर। सो ये है F24 से लेके K27 तक, एंड हम अब देख रहे हैं चौथे इंडेक्स वैल्यू को, मतलब 1 2 3 4, फोर्थ रो मतलब चौथा इंडेक्स वैल्यू इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल लुकअप। सो 4 डाला एंड एग्जैक्ट मैच मतलब 0। इस तरह से हम प्रोजेक्टर का भाव या कॉस्ट पता कर सकते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल लुकअप फंक्शन। वैसे ही प्रैक्टिस के लिए बाकी कॉस्ट या फिर प्रोडक्ट कोड ढूंढ सकता है कोई। अभी ये हुआ 8000 रुपीज़ आंसर। ओके, तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लुकअप
एंड वर्टिकल लुकअप इस्तेमाल करते हैं एज अ फंक्शन कैटेगरी फंक्शन ऑफ लुकअप एंड रेफरेंस। सो लुकअप एंड रेफरेंस के ये दो मुख्य फंक्शंस हैं, वी लुकअप एंड एच लुकअप। आशा है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। थैंक यू।